कर ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। देखिए, देखा जाए तो शाराना अंदाज डॉक्टर मनमोहन सिंह के पर्सनालिटी से बिल्कुल ही डिफर करता है, लेकिन उन्हें शायरी का बेहद शौक भी रहा। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैं राजीव के पास जाऊंगी। राजीव जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ विनोद शर्मा जी के पास। मैं यही किस्सा आपको सुना रहा था कि उनको जब वित्त मंत्री बनाया गया और देश में आर्थिक सुधारों के लिए पूरी दुनिया में उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया, पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया, सरकारीकरण खत्म किया, बहुत सारी चीजें वो तो पूरी दुनिया जानती है। तो उसके बाद के जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, अगर आर्थिक सुधारों का क्रेडिट मनमोहन सिंह को देने की कोशिश की गई तो उन्होंने उसको हमेशा नरसिम्हा राव के कंधों पर उसका भार डाला। वो श्रेय नरसिम्हा राव को दिया बजाय इसके कि अपने लिया। देखिए, मनमोहन सिंह की राजनीति नहीं आती थी, वो नेता नहीं थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो नेता नहीं थे, उन्हें राजनीति भी नहीं आती थी, उन्हें चुनावी जोड़ तोड़ तिकड़म भी नहीं आता था। लेकिन इस देश में सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के तौर पर और इस देश में सबसे विनम्र प्रधानमंत्री के तौर पर, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री के बाद सबसे सादगी पसंद प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा, जिन्होंने राजनीति तो नहीं की लेकिन नीति से राज किया, ये कहा जा सकता है। और दूसरी बात कि वो जो दौर था, जो मैं खुद गया था, मैंने आपको बताया आज की मौजूदा हालात में मिनिस्टर्स और सारे लोग किस तरह के 2009 के बेस्टिल डे परेड में, जो फ्रांस की परेड होती है जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी की परेड होती है, भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जिसमें उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। उस परेड में हम लोग भी गए थे, बेस्टिल डे परेड में। और लेकिन उसका कहीं कोई इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं है। अभी जो कार्यक्रम देख रहे हैं जो लोग, बहुत लोग इस बात से सहमत होंगे कि उन्हें इसकी बात की जानकारी नहीं थी कि मनमोहन सिंह को फ्रांस में पहली बार किसी राष्ट्रपति को बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर, और ना उन्होंने कभी इसका जिक्र किया, ना भी इसकी कोई बहुत ज्यादा वो उनकी बेटी की किताब में उनसे जुड़े बड़े दिलचस्प किस्से हैं कि वो कैसे पढ़ने के लिए गए तो उनके पास जो 160 पाउंड का उनको स्कॉलरशिप मिलती है, खर्चा ज्यादा था तो सब्सिडाइज रेट की कैंटीन में खाना खाते थे। और उनकी बेटी एक बहुत अच्छे बात भी उन्होंने लिखी कि मेरे फादर ने 10 साल प्राइम मिनिस्टरशिप से देश को चलाया और आर्थिक सुधार किया, लेकिन उन्हें घर में न टीवी चलाने आता है और न अंडा बॉयल करने आता है। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प किस्से हैं जो आज एक बार फिर जीवंत होते हमारे सामने नजर आएंगे। यहाँ पर विनोद जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। विनोद जी, जाहिर तौर पर आपसे भी मैं जानना चाहूंगी आपके अनुभव, किस्से कहानियां आपके पास भी होंगी, आप क्या साझा करना चाहेंगे? क्योंकि बिल्कुल सही कहा राजीव ने, राजनीति से दूर थे लेकिन नीतियों से देश को चलाया है। देखिए, जो मंजर मेरे सामने आप दिखा